स्टूडेंट जब भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट जो है फैक्टर्स है उसमें होगी तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट ऑफ लाइक फ्यू फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे गिवन है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से करेंगे, बिकॉज अगर हम टोटल सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्स रेज टू पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, जो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करते हैं जी कि हमें पता है कि अगर हम लेट सपोज इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, यानी चार में से कोई सी भी दो जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी, ax² प्लस bx और प्लस c। अब हमने कोशिश ये करनी है कि हम वो वाले पेयर सेलेक्ट करें, यानी वो वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, उनकी पेयरिंग इस तरह से करें कि जो फर्स्ट और सेकंड कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड कोफिशिएंट यानी x² के साथ जो कोफिशिएंट है और जो x के साथ कोफिशिएंट है वो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन के बाद सेम हो। तो यहाँ पे हम अगर एक दफ़ा चेक कर लें कि x+2 को करें x+3 x+1 के साथ तो x² प्लस 3x प्लस 3 आ जाएगा, जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे x² प्लस 9x प्लस 18 आएगा। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट को सेकंड के साथ करता हूँ तो x+1 3+1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सेकंड में फिर 6+2 8x आएगा। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म तो हम सेम नहीं लेके आ सकते, फिर हम देखते हैं जी कि क्या हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को सेम लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे कि x+1 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ जी, यहाँ पे देखते हैं जी हमारे पास इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे जी, x+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 6 के साथ, x+6 के साथ, और इसी तरह से यहाँ पे हम इसको अलग से ब्रैकेट में कर लेते हैं बिकॉज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से x+2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे x+3 के साथ, और -3x² जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो x² प्लस 7x प्लस 6 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस 7x प्लस 6, और इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो ये आ जाएगा जी x² प्लस 5x प्लस 6 और -3x² जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ x² प्लस, बिकॉज हमने बोला जी कि हम सेकेंड और फर्स्ट और लास्ट टर्म को कोफिशिएंट को इक्वल ले आते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट जो कांस्टेंट है अगर हमारे पास वो इक्वल आ जाए तो तब भी हम जो है वो आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो x² प्लस 6 और x² प्लस 6 यहाँ पे सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं लेट से y इक्वल्स x² प्लस 6, तो ये बन जाएगा y प्लस 7x इंटू y प्लस 5x इक्वल्स -3x²। इसी तरह से यहाँ पे हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ y इंटू वाई प्लस 5x, यानी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन जो हम कराते हैं, ठीक है, इसमें 7x प्लस इंटू वाई प्लस 5x, सॉरी यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, -3x² है, यहाँ पे मैंने इक्वलिटी का साइन पुट किया, इसको हम रिमूव कर देते हैं जी, जस्ट -3x है, 3x² है, बिकॉज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशंस को नहीं। अब नेक्स्ट देखिए अगर आप तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² बन जाएगा, ये बन जाएगा 5xy, और इसी तरह से ये 7xy बन जाएगा, और ये बन जाएगा 7 5 टाइम्स 35x² -3x² एज इट इज़ आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिख दूँ सिंपल फॉर्म में तो हमारे पास ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी जी, y² प्लस 12xy और प्लस 32x²। अब अगर आप देखें तो ये अगेन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको इजीली फैक्टराइज कर लेंगे, किस तरह से फैक्टराइजेशन होगी इसको भी हम देख लेते हैं। इसके जो फैक्टर्स बनेंगे जी, y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा y प्लस 8x, और इसी तरह से यहाँ से प्लस 4x कॉमन ले लें और ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 8x, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास y प्लस 8x कॉमन आ जाएगा और
वाई प्लस 4x जो है वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं जी कि हमारा जस्ट हमने y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अगर हम रिवर्स में y की वैल्यू रिप्लेस कर दें जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 6 के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा।